चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ऑक्टेट रूल, है ना। तो आज थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं ऑक्टेट रूल क्या हर जगह फॉलो होता है हर मॉलिक्यूल में, या ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके के ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऑक्टेट रूल तो हमने कर ही लिया था। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस कर लेते हैं। क्या एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं ऑक्टेट रूल के? एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल डाल लीजिए हेडिंग। इसमें पहली कैटेगरी है ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। मॉलिक्यूल बन जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 से कम होंगे, यानी कि ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, डेफिशिएंसी होगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेफिशिएंट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल मेटल के पास। तो लिख लीजिए इसमें मॉलिक्यूल्स which have less than 8 electron on central atom। जो उसका बीच का एटम है, सेंट्रल एटम जो बॉन्डिंग कर रहा है, उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो बोला जाएगा कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हम लोग। जैसे अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूल की BF3 की, नाम होता है इसका बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या नाम देते हैं? जो लिखा है उसी बेसिस पे नाम दे देंगे, फॉर्मूला के बेसिस से। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन के आउटर शेल में अगर हम देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। और फ्लोरीन की अगर बात करो तो फ्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोरॉन को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, और फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे 7 है, एक अगर कहीं से मिल जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे 3 है, लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है। बोरॉन के पास 3 है अगर, तो बोरॉन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रख देता है, और फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से। अगर शेयरिंग की बात करो तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोरॉन के शेयर कर लेता है। इधर वाला फ्लोरीन भी इधर बोरॉन वाले की शेयर करता है, ये फ्लोरीन भी शेयर कर लेता है। इसी तरीके से बोरॉन भी क्या करता है, बोरॉन के पास 1 2 3 की काउंटिंग है, इनसे एक एक ले लेता है, एक एक फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है जहां पे, वहां पे एक बॉन्ड बनेगा सिंगल, यहाँ पे भी एक सिंगल, यहाँ पे भी एक सिंगल, यानी कि बोरॉन और 3 फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर ओवरऑल में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे आप तो ये देखोगे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 का सिस्टम पहले था, एक फ्लोरीन से लिया 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं अचीव कर पाया, यानी कि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो बोलते कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। 8 से कम है तो क्या हो गया, कम है या ज्यादा है तो उसको बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है बात?
पहले डेफिनेशन इधर नोट करनी थी, इस स्लाइड का नोट कर पाए थे? अक्षता नोट कर लिया? बोला नहीं आप तो। ये डेफिशिएंट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। बना लिया स्ट्रक्चर? हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। स्ट्रक्चर बना लो सब लोग, छोटा बड़ा जैसा भी बनाइए। बना लिया? दिखाइए। उसी में बॉन्ड भी दिखा दिए, उसी में इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए, एक ही स्ट्रक्चर। जल्दी बनाओ, देख देख के क्या बना रहे हो, आ नहीं रहा? सीख गए ना? ये आता होगा ना ऐसा स्ट्रक्चर बनाने, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। नहीं आता है? मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, आप बता दीजिएगा नहीं है। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, सेकंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हो, या बोलते हैं उसको एक और नाम देते हैं अच्छा सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में जगह छोड़ दो, नाम नहीं याद आ रहा अच्छा सा उसका नाम। इसमें क्या होगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सीड करेगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। 8 से कम हो गए तो भी बोलेंगे एक्सेप्शन, 8 से ज्यादा हो गए तो भी बोलेंगे एक्सेप्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है SF6, SF6, सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फ्लोरीन के आउटर शेल में आपको पता है कितने होते हैं, 7, है ना? तो अब सल्फर को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 चाहिए, और फ्लोरीन को कितना चाहिए, 1, लेकिन 6 फ्लोरीन है। तो होता क्या है कि सल्फर और फ्लोरीन के बीच में 6 बॉन्ड बन जाते हैं, 6 सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। अब अगर 6 सिंगल बॉन्ड बन गए, इसका क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दिया सल्फर ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन ने, है ना? तो फ्लोरीन के पास सिस्टम हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का, 7 थे इसके पास, तो कितने का सिस्टम बन गया फ्लोरीन का, 8 का बन गया। 7 खुद के थे, एक सल्फर से ले लिया, 8 का बन गया। सारे फ्लोरीन की यही सिचुएशन है। सल्फर के पास क्या सिचुएशन हुई, आउटर शेल में इसकी खुद के 6 थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, और इसने क्या किया, 6 फ्लोरीन से भी ले लिए, ये 6 इसके खुद के थे और 6 इसने क्या किया, फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया,
बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट एक्सीड कर गया ना, सेंट्रल एटम के पास कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। ज्यादा हो गए। बना लिया। सबको बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इसी में PCl5 अगर एग्जांपल ले लो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। रिक्वायरमेंट तो इसको 3 की है, लेकिन क्योंकि इसके पास 5 क्लोरीन आ गए तो ये 5 क्लोरीन से एक एक गेन कर लेगा। तो पहले खुद के पास 5 थे, अब 5 तो 5 क्लोरीन से ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा। तो PCl5 में क्या होता है, 5 Cl के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाता है, तो ये भी क्या हो गया, एक्सीड कर गया। फास्फोरस के पास खुद के 5 थे और 5 Cl से एक एक ले लिया, तो कितने हो गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस, हाँ, स्टेबल है, रिपोर्टेड है कि स्टेबल नहीं, ऑक्टेट कहते तो हैं कि ऑक्टेट ही जरूरी है ना, ऑक्टेट अगर नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है, पर नेचर में ऐसे मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी एग्जिस्ट कर। एक आइडियल सिचुएशन बताई गई है ना। जैसे बढ़िया, क्या बोलते हैं, बढ़िया नहीं, क्या कहा जाता है, श्री रामचंद्र जी को बोला जाता है कि आइडियल पुरुष थे, है ना। लेकिन अब उससे थोड़े वैसे पर्सन भी चल ही जाते हैं, समाज में चल ही रहे हैं, है ना। थोड़ी कम प्रॉपर्टी वाले, थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी वाले, ज्यादा वाला तो कोई नहीं है, कम वाले भी चल ही जा रहे हैं, है ना। तीसरी एक और कैटेगरी है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है, मतलब थोड़ा सा अलग बात है। थर्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, देखिए क्या स्पीसीज। मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंसेस को 3 तरीके से डिनोट किया जाता है, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं डायामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, है ना। पैरा वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो स्पीसीज होंगी ये होती हैं पैरामैग्नेटिक, जिनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, इनके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन का पॉपुलर एग्जाम्पल है, जेई में भी काफी पूछा गया, नीट में भी, NO2। NO2 मॉलिक्यूल है, ऑड कैसे है ध्यान दीजिएगा जरा, स्ट्रक्चर बनाना देखिए, नाइट्रोजन
और इधर एक ऑक्सीजन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और दूसरे ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मतलब वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 5। और ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में कितने होते हैं? 6। तो ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट थी? 2 इलेक्ट्रॉन की। इधर नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड से शेयरिंग वाला बॉन्ड बना लिया, तो इसके तो पूरे हो गए, है ना? इसके तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। नाइट्रोजन के पास खुद के कितने थे? 1 2 3 4 5 6, और इसने इधर 2 इससे बॉन्ड बना लिया, तो इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया। इधर नाइट्रोजन को देखते हैं। अगर नाइट्रोजन को देखो आप, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करो अगर, तो इस ऑक्सीजन के पास खुद के कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इस नाइट्रोजन से ये ले लेता है, तो इसके पास खुद के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मतलब खुद के 6 और 2 उधर से ले लिया, 8 हो गए। अब इसकी बात, इन सब की बात तो पूरी हो गई। नाइट्रोजन के पूरे हुए क्या? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। 2 ही तो बॉन्ड बनाया, तो कितने हुए इसके पास? 6 7 हुए, है ना? और यहाँ पे इसके पास और कितने बचेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना यहाँ पे। नाइट्रोजन का अगर हिसाब किताब देखो, तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना है कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और ये 2 इधर दे दिए इसने, है ना? 4 5 इतने इलेक्ट्रॉन हुए, है ना? और अगर ये शेयरिंग है तो 6 7 हुए। तो अगर ध्यान से देखो, तो इसके पास ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। अगर देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके चारों तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 7 है। कैसे कैसे? दो, 2 ये, तीसरा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। 5 ही तो थे आउटर में, 2 और एक ये शेयरिंग करी, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हुए ना इसके पास। जबकि ऑक्टेट क्या कहता है? 4 पेयर होने चाहिए। इसके पास ये क्या बचा? ये क्या बना? ऑड इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास? बना लीजिए। NO का स्ट्रक्चर बनाइए जरा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। रफ पे, रफ में बनाइए। NO, NO, नो का स्ट्रक्चर बनाना है। NO, NO नो। हम्म, बना दिया। हम्म, इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने की कोशिश भी करिए। कोई तरीका है 8 पूरे कर ले?
NO का पूछा, NH3 का कहाँ बना रही हो? अक्षिता, क्या हो गया तुम्हारा? एंटीना कहीं और कैच कर रहा है तुम्हारा? अरे अरे, फिश मार्केट थोड़ी लगानी। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन की बात बनी? कहाँ बनी? हाँ, नहीं 3 तो बच रहे हैं, पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो रहा ना। नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो रहा ना। अगर पूरा करना चाहे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? एक और चाहिए कि दो और चाहिए? एक ही चाहिए। अब क्या करे बेचारा, कुछ कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो कुछ हो सकता है? H से कहां से जुड़ जाएगा? H यहाँ कहाँ दिख रहा है? एवे हाई नहीं, कहीं H कहीं सीन में ही नहीं है। H को कहां से ले आएंगे? परसों की थ्योरी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है? H कहां से ले आएंगे? H कहां से ले आएंगे? से NO2 का एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया ना, पहले NO2 का भी एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाते हैं, फिर आप उसको पूरा करोगे। अभी रुक जाओ, उसको NO2 का एक और स्ट्रक्चर सीखो। नाइट्रोजन के पास 2 इधर से हुए थे और 5 खुद के थे, तो 7 ही हो पाया था ना सिस्टम, 7 का सिस्टम हो पाया था। अगर नाइट्रोजन को हम लोग एक नेगेटिव चार्ज दे दें तो क्या कुछ बात बन सकती है? हाँ, अगर नाइट्रोजन को एक नेगेटिव चार्ज दे दें तो कुछ बात बन सकती है? अब ऐसे हम दे नहीं सकते क्योंकि NO2 माइनस तो है नहीं, तो इसको अगर एक पॉजिटिव चार्ज दे दें, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इसके ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, और इसके पास फिर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो ये प्लस और माइनस वाली ये एक स्पीसीज, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का भी दिखा सकते हैं सेंटर एटम को, अगर इलेक्ट्रॉन पूरे करवाने हैं तो कहाँ ऑक्टेट में आ जाएगा? ऑक्टेट में आ जाएगा, ऑक्टेट में तो आ जाएगा, लेकिन फिर तोड़ फोड़ तो हो गई है ना, बगल वाले को तो पॉजिटिव लेना पड़ा, इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। स्पीसीज तो ओवरऑल में अंदर तो चेंज ही कर रहे हैं ना हम लोग। वैसे तो हम बोल देंगे कि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज तो 0 हो जाएगा ना, है ना। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना, थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ा सा इसकी बात बनेगी, लेकिन ये शिफ्टिंग भी कुछ इस तरीके से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, और इधर पूरा करवाना है तो इधर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही। लेकिन काइंड ऑफ पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड बन रहा था वैसी कोई स्पीसीज नहीं है। मॉलिक्यूल तो क्या है, कोवेलेंट ही है। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा रहा है, मॉलिक्यूल क्या है, कोवेलेंट ही है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इसमें हम कह रहे थे कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं हुआ, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कम है ना, और एक यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब पेयर नहीं मिल रहा है। ऑक्टेट पूरा होता है तो कितने मिलते हैं? या तो 8 मिलेंगे,
ऑक्टेट कम होगा तो अभी तक हमने देखा 6 मिल रहा था एक जगह, ऑक्टेट ज्यादा हो रहा था तो कितना मिल रहा था, या तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, या 12 का मिलता है, या कहीं कहीं 14 का भी मिलता है, यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये कैसा हमें दिखाई दे रहा है, एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरी चीज क्या मिल गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गया, पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर इसका सेकेंड स्ट्रक्चर, ये वाला तो ऑड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, लेकिन अगर इसका सेकेंड स्ट्रक्चर हम सोचना चाहें तो ऐसा बना सकते, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर भी पॉसिबल। सेकेंड बना, हाँ देखो सेकेंड ऐसे बना कि दो ऑक्सीजन है, दोनों को कितने की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो दो की जरूरत है। देखो देखो ध्यान से देखो स्ट्रक्चर, दोनों को कितने की जरूरत है, दो दो की जरूरत है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों से ऐसे बना ले, दोनों से अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेता है, सपोज इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाता है, तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास, इनका तो पूरा हो जाएगा है ना, इनके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 खुद के, 6 7 8 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, अरे सीधे सीधे 5 + 4 9 नहीं होता है, 9 हो गए, ठीक है। अब 9 तो करना नहीं है अपने को, तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम सही दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस पे दे दो पॉजिटिव, अब की बार दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस पे दे दो पॉजिटिव, और क्योंकि इस पे आपने पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब इसके पास कितना आ गया, 9 जो हम काउंट कर रहे थे वो कितना हो गया, 8 की काउंटिंग हो गई, है ना। अब इधर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा ना, इस पे माइनस चार्ज दिखा दिया हमने, इस पे क्या दिखा दिया, माइनस चार्ज। ये देखो ये जो हम बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। पहले वाला हमने दिखाया था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, दूसरा हम इसका एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 9 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, 8 अगर करना चाहते हो तो इसको दे दो एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मत सोचो हट गया वो, अब वो एक इलेक्ट्रॉन हवा में तो उड़ेगा नहीं, अगल बगल ही जाएगा, तो अगल बगल अगर जाएगा इसके पास जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका तो अपना ऑक्टेट पूरा हो चुका है। देखो ध्यान से देखो, हम बोलते हैं ये ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो सुनो, ये ऑक्सीजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, अब हमने बोला इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 7 का हो जाता है, और हम बोलते हैं इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ाया वैसे माइनस चार्ज आ गया। मान लो ये सोडियम है, तो हम क्या कहते हैं, सोडियम के पास 2 8 1 है कॉन्फ़िगरेशन, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर दिया तो अब सोडियम क्या बन गया, प्लस बन गया, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 का हो गया। बस इतनी सी ही चीज हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया है, आप चाहते हो इसको ऑक्टेट दिखाना, तो आप इस पे पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हो और इस पे नेगेटिव चार्ज शो करोगे, क्योंकि इसका 8 तो पूरा ही हो गया था, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया हमने, है ना। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है ये, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और दूसरे ऑक्सीजन पे क्या दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज। बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, देखो बॉन्डिंग भी ऐसे ही दिखा देंगे, आप बोलोगे तो मजे में चल रहा है,
ऐसे दिखा देते हैं बॉन्डिंग। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज दिखा दिया हमने, माइनस। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उधर आ गया। ठीक है, तो हाँ, कि कौन सा, ये दूसरे रूल से बने, तो तीन तीन स्ट्रक्चर हो गए। इसमें क्या बनाया, देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिया। यहाँ पे दो बॉन्ड बना लिए इसने, है ना। अब इसने दो बॉन्ड बनाए और अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला तो इधर उधर गया। यहाँ दो दे दिए, यहाँ भी पॉजिटिव देना चाहिए था, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके गए वो इसके पास तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो दो की यहाँ से शेयरिंग हो गई, दो इसके पास खुद के थे, एक इसके पास पड़ा हुआ था, तो कितने हो गए इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हुआ। अब 7 का सिस्टम है, अगर 8 पूरा करना चाहते हो तो कैसा चार्ज दिखा दोगे, नेगेटिव चार्ज। अब ये बेचारे के पास, इसके पास दिक्कत हो जाएगी ना, इसका तो 8 का ही सिस्टम पूरा हुआ था, अब तुमने उठा के एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या इसमें चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जिसके पास कम हो गए उसके पास पॉजिटिव, जिसके पास ज्यादा हो गए उसके पास नेगेटिव। तो कितने ओवरऑल में स्ट्रक्चर हमने बना दिए, पहला जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाया, फिर ये वाला बना दिया, फिर एक स्ट्रक्चर ये, एक ये। इसमें भी फिर अभी बात करेंगे, थोड़ा रेजोनेंस वगैरह पढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एक, दो, और एक पिछली स्लाइड पे। हाँ, क्या नहीं, बनते भी हैं ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर बनते भी हैं, उसको उसको प्रायोरिटी मिलती है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अभी स्टेबिलिटी आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी उसमें नहीं जा रहे, उस पॉइंट वो भी सिखाएंगे आपको। उसके भी बड़े रूल हैं, दो चीज, बात तो सही है, अभी तो बनाओ, अभी बनाओ फिर बताते हैं, वही बात अभी हम कर रहे थे। कहाँ 9 हो गए, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया ना, 9 कैसे हो जाएंगे, नालायक। अरेंज, गर्ल्स को कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्या बोला, मुझे कुछ समझ में आया था ऐसा हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन रिच वाले को लिख लीजिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक ब्रैकेट खाली छोड़ा था ना, एक्सपेंडेड, जिसमें ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंडेड, कहाँ लिखा था, इसीलिए बोला जाता है ना सिंपल बॉन्डिंग से अब कहाँ चलेंगे हम लोग, बकवास नहीं, ऐसे नहीं बोलते, अब चलेंगे हम लोग, ये नोट हो गया सबका, सबका नोट हो गया, बहन हो गया, जिज्ञासा जी हो गया, चलो चलो भाई, और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है लुइस, लुइस सिंबल क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, एलिमेंट का एटम लिखिए, एटम का सिंबल लिखिए, और क्या दिखाइए इसके ऊपर, इसके ऊपर दिखा दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, इसी को क्या बोल देते हैं, लुइस साइंटिस्ट ने इसी को क्या बोल दिया,
लुईस सिंबल। जैसे मान लो लिथियम का दिखाना है, किसका दिखाना है हमको, लिथियम का लुईस सिंबल दिखाना है। तो लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो लिथियम का लुईस सिंबल कैसे दिखाओगे, Li, एक इलेक्ट्रॉन, हो गया लुईस सिंबल। ऑक्सीजन का दिखाना है लुईस सिंबल, तो कैसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो कैसे दिखाओगे ऑक्सीजन, और 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, काम खत्म। अब ये तो कुछ है नहीं, ये तो पहले से ही मालूम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कोवेलेंसी की। कोवेलेंसी क्या क्या हो सकती है। वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अगर परमानेंट ट्रांसफर करता है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है, अगर शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की तो उसी नंबर को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंसी। जैसे बोलते हैं ऑक्सीजन इन जनरली कितनी कोवैलेंसी शो करेगा, 2, है ना, 2 ही बॉन्ड बनाता है इन जनरली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है। अब किसकी किसकी कैसे कैसे क्या क्या हो सकती है, थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लो, कोवैलेंसी है क्या, नंबर ऑफ electrons shared by central atom लिख दें या वन एटम भी कैसे, by one atom in a molecule is called covalency of that atom। जैसे H2O का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, वाटर का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप देखते हो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक और लेता है ये शेयरिंग में, यानी एक की शेयरिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन कितने की शेयरिंग करता है, 2 इसके खुद के और 2 इधर से हाइड्रोजन से लेता है, यानी हाइड्रोजन से वो कितने ले रहा है, 2 ले रहा है, 2 की शेयरिंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन की कितनी कोवैलेंसी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक बात समझ आ रही है, पक्का। जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया बनाता है, तो हाइड्रोजन की तो कोवैलेंसी यहाँ पे 2 हुई, 1 हुई, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी और से, लेकिन नाइट्रोजन कितने ले रहा है, खुद के, ये खुद के इसके पास 5 है और 3 इधर हाइड्रोजन से ले रहा है, यानी इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, जितनी ले रहा है किसी और से उतनी ही कोवैलेंसी होगी। तो नाइट्रोजन की कितनी हो गई कोवैलेंसी, 3। तो आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है, बॉन्ड बना बना के दिखा रहे हैं, कोवैलेंसी 3 है क्या, है ना, कुछ खास बात है, तो अब आगे बात कर लेते हैं खास। किसी ने नाम दे दिया एक्सेप्शन, चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल कोवैलेंसी हम जान गए, अब हम आगे बात करने वाले वेरिएबल कोवैलेंसी की। वेरिएबल का मतलब है कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में तो 3 शो कर रहा हो, किसी में 5 शो करने लगे, किसी में 7 शो करने लगे, है ना। तो अगर कोई सेम एलिमेंट किसी कंपाउंड में 2 की शो कर रहा हो, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 1 है,
तो इसका मतलब उसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, वेरिएबल हो गई, अलग अलग जगह अलग अलग देखी जा रही है ना। जैसे हाइड्रोजन, हमेशा हाइड्रोजन की कोवेलेंसी फिक्स है, हमेशा 1, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, हमेशा 1 है। लेकिन और दूसरे जो एलिमेंट है उनमें देखने को मिलता है कि वेरिएबल कोवेलेंसी देखने को मिलती है। तो एग्जांपल देखते हैं कैसे होती है वेरिएबल, बात करते हैं थोड़ी सी। मैम एक बार आप पीछे वाले रेंज क्या हो गया, वेरिएबल कोवेलेंसी। अच्छा, आप केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे n नंबर ऑफ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, है ना, और वो जब तक सारे टॉपिक अपने को नहीं आएंगे तब तक बात पूरी, मतलब पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो बहुत से टॉपिक आपको ऐसे भी लग सकते हैं, अरे ये तो पता ही था, मैम क्यों बता रही है ना, पर कर लेंगे ऐसा। वेरिएबल कोवेलेंसी का मतलब है कि कोवेलेंसी मतलब पता ही चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी करेगी। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि सल्फर की 2 भी देखने को मिलती है, 4 भी देखने को मिलती है, 6 भी देखने को मिलती है, फास्फोरस की 3 भी देखने को मिलती है, 5 भी देखने को। क्लोरीन की अगर बात करो तो 1, 3, 5, 7 इतनी सारी देखने को मिलती है। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो सल्फर का एक फॉर्म, वैसे सल्फर S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सल्फर, S8 के फॉर्म में। नेचर में सल्फर S8 के फॉर्म में। S8 का फॉर्म अगर बोले तो S8 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हाँ, हम नहीं बोलिए। मैम यहाँ पे एसिड के सामने जो नेचर, नेचर में एसिड, सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है। जितने कॉर्नर है वहां पे सल्फर लगाना है। देख लो 8 हो गए, मतलब सब सिंगल बॉन्ड है। अगर सल्फर देखो तो कितने बॉन्ड बना रहा है एक सल्फर, 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कोवेलेंसी क्या दिखाई दे रही है आपको, सल्फर की कोवेलेंसी कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है। कोई समस्या। अब सल्फर की ये जो कोवेलेंसी 2 दिख रही है, इसका जरा ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बना होगा। आप लोग यहीं पे इसके पास ही लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सल्फर को अगर देखो तो कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0, ये लिख सकते हैं हम आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा आउटर शेल, जिसको हम बोलते हैं, इस ये बाहर वाले शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसी से मतलब है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में अगर देखो p में 3 होते हैं, 1, 4 इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हैं। और 3d का सिस्टम क्या है, 0 है। 3p4, ये सिस्टम दिखाई दे रहा है।
अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी कोवेलेंसी होती है। जब बॉन्ड बनता है तो इस ऑर्बिटल में अगर S2 बन रहा है तो इस ऑर्बिटल में दूसरे 2 सल्फर का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयरिंग होगी, उसी को हम कहेंगे बॉन्डिंग। यानी कि किसी भी एक बॉन्ड को बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दिख रहा है, इसका मतलब ये सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो कोवेलेंसी क्या हो गई, 2 अनपेयर्ड है, इसका मतलब कोवेलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर है पॉइंट? एक बार और एक्सप्लेन कर दे। देख, किसी भी सेंट्रल एटम के पास सल्फर बीच में है, सल्फर को बॉन्ड बनाना है, तो उसके पास अगर उसको 2 कोवेलेंसी शो करनी है तो उसके पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको पेयर करने के लिए दूसरा एलिमेंट आएगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसका सिस्टम देखो, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS। तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, सिंगल कितने दिख रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एज इफ इस स्टेट में ये 2 कोवेलेंसी शो कर सकता है। 2 एटम ऐसे आ जाएं जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेगा इस स्टेट में। अब मान लो कि मॉलिक्यूल बनना है SF4। कौन सा मॉलिक्यूल बनना है, SF4। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब सल्फर। अब यहाँ पे सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिए, कितने बॉन्ड बनाए सल्फर ने, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिए, यानी कोवेलेंसी सल्फर की कितनी हो गई, 4 हो गई। एक फ्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन की कोवेलेंसी तो 1 ही है, लेकिन सल्फर की कितनी हो गई, सल्फर ने तो 4 बॉन्ड बनाए तो 4 हो गई। तो सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे हम, तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है, अब ये सिस्टम जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके 3D में चला जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला जाएगा, 3D में। अब देखो क्या पिक्चर बनेगी एक्साइटेड में, ये तो ऐसे का ऐसे है, 3p में जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर वाला था वो उठ करके कहाँ चला जाएगा, 3D में। अब क्या सिस्टम बन गया, 3s2 3p3 बन गया और 3d1 बन गया। अब 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी अब कोवेलेंसी क्या दिखा रहा है ये, 4। इसका मतलब अगर ऐसे 4 बनना है, 4 कोवेलेंसी शो करनी है, तो सल्फर को कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। क्या हुआ, अरेंज क्या हो गया, इतना हंस क्यों रहे हो, गार्गी बोलो जल्दी, ठंडी हो गई इसलिए हंस रहे हो तुम लोग, वो आवाज कर रही है कुछ ना, तो ऐसे क्या हंसे जा रहे हो, फिजिक्स का फिनोमिनन है, कौन सा फिनोमिनन है, तुम बताओ, तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, हम पढ़ रहे हैं, वो उनको देखो, कौन सा फिनोमिनन है ये जो आवाज हो रही थी, कुछ नहीं है, वाइब्रेशन है और क्या है,
कुछ नहीं आता तो वाइब्रेशन है। फैन मैंने इन लोग हिला रहे होंगे वो डेस्क को, ये कम शैतान थोड़ी है। अच्छा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं। सल्फर की कोवेलेंसी मैंने बताई कि 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 6 को करने के लिए क्या होगा, ये 3s2 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, उधर का भी गया, तो 6 बन जाएंगे फिर अनपेयर्ड। SF6 तभी तो बनेगा। समझ आ रही है कैसे वेरिएबल वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग? कुछ आ रहा है हर्षित, दिमाग में आ रहा है बच्चों? बना लिया, चलो 6 बनाओ जल्दी से। SF6 का स्ट्रक्चर बना के कोवेलेंसी 6। हाँ और क्या, ग्राउंड में कैसे बनाओगे, 2 ही अनपेयर्ड। SF6 का स्ट्रक्चर बना के बनाओ, कोवेलेंसी 6 दिखाओ। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी आवाज आ रही है लगातार। लास्ट सीट बाहर कर देंगे। सल्फर लिख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, एक्साइटेड स्टेट दिखा दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना। ये बन गई चीज। अब क्लोरीन का दिखा लेंगे 1357, या बताने की जरूरत है? क्लोरीन का बना लेंगे 1357, बना लेंगे ना, इसी तरीके से एक्साइटेड दिखाना होगा। एक पेज पे 4 डब्बे बना लीजिए, डनाडन। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, एक पेज पे 4 डब्बे बनाएंगे ना। मैं बना के दिखाती हूँ, देखिए। डब्बे मतलब ये ऑर्बिटल की बात। ये नोट हो गया बच्चों? ये SF6 का स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेसिक S का स्ट्रक्चर है, सल्फर को दिखाया हमने। अगर इसको SF6 दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे, ये सल्फर है। अगर SF6 दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे ये पेयरिंग होगी ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आएगा और क्या करेगा, इसको पेयरिंग करेगा, है ना। अब अगर आपने दिखाया है यहाँ पे ये सल्फर था, ये एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये पैटर्न आपने किसका दिखा दिया, SF6। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बगल वाला, पेयरिंग करने के लिए। ये सल्फर का है। पेयरिंग को ऑर्बिटल में दिखा दिया, वो स्ट्रक्चर में दिखाया था, यहाँ क्या दिखा दिया, ऑर्बिटल। क्लास की बात करेंगे।
चलिए, क्लोरीन के लिए जल्दी से केवल ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर वगैरह तो देखेंगे, बनते ही रहेंगे। बन गया सबका? अवनी, पृथिका, राजवंश? यस मैम। राजवंश स्ट्रक्चर बना? राजवंश, क्लोरीन की कोवेलेंसी 1, 3, 5, 7 चारों होती है। कैसे कैसे बनेगी बोर्ड पे देखिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है, 3d0 ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर शेल का है 3s2, 3p5, 3d0, है ना? तो दिखाते हैं। ये सब अगर समझ आने लगा तो धीरे धीरे बॉन्डिंग आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, क्या हो रहा है। और अगर यहीं से डब्बा गोल हो गया तो मामला क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, इसमें ये है, ये हमने दिखाई है ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन। 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है ना क्लोरीन का, आउटर में 7 होते हैं, एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है तो कोवेलेंसी क्या दिखाएगा, फिर एक दिखाएगा। एग्जाम्पल लिखे तो लिख सकते हैं Cl2, स्ट्रक्चर होगा Cl सिंगल। एग्जाम्पल लिखे तो Cl2 लिख सकते हैं, Cl2, स्ट्रक्चर होगा Cl सिंगल बॉन्ड, Cl एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना? एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, एक को इधर ले जाए, एक्साइटेड स्टेट के लिए एक यहाँ ले जाओ, ये ऐसे का ऐसा, एक को 3D में भेज दिया, 3 अनपेयर्ड हो गए, देख पा रहे हैं? 3 अनपेयर्ड हो गए, तो 3 अनपेयर्ड हो गए तो 3 कोवेलेंसी हो जाएगी। पूरी स्लाइड विजिबल है, बात भी समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लिख लो PCl3, इसका एग्जाम्पल बनता है PCl3। नहीं, PCl3 कैसे बनेगा, Cl को सेंटर में रख रहे हैं ना, ClF3, Cl को सेंटर में रखना है। ClF3 का स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है, बहुत पूछते हैं नीट में और उसमें, इसका शेप पूछते हैं, टी शेप बोलते हैं इसको, शेप पे अभी पढ़ा नहीं हमने, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां शेप पढ़ेंगे। ClF3 पॉपुलर फेवरेट, जेई का फेवरेट मॉलिक्यूल है, टी शेप। 3 कोवेलेंसी दिखाई दे रही है Cl की, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं इसने। अब 5 के लिए क्या करें, 5 के लिए एक को इसको उठा के कर दोगे तो 5 बन जाएंगे, फिर इसको उठा के कर दोगे तो 7 बन जाएगा, है ना? डब्बे बना लीजिए, डनाडन बनाइए, ऑर्बिटल बनाइए, 5 का 7 का दोनों का। सब लोग बना पा रहे हैं, सबके बात समझ आ रही है? बॉन्डिंग के चैप्टर में सीक्वेंस में मत जाइएगा, बुक में किस सीक्वेंस और टॉपिक दिए हैं, मैं किस में करा रही हूँ, आपको मुद्दे की बात है, सब करना है ना?
कितने बने? 3 दिखाए थे, अब की बार क्या दिखा दिया हमने? 5 दिखा दिया। एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा। बगल में जगह छोड़िएगा उधर पे। अब कितने दिखाएं? 7। हो गए? 7 दिखा दिए। कोई एग्जाम्पल है तो बता दो। लिखा नहीं इन्होंने। नहीं लिखा, चलो छोड़ो। तो वेरिएबल कोवेलेंसी देखने को मिलती है, कई एटम्स में देखने को मिलेगी, कई में नहीं मिलेगी। मैंने किसकी सिखाई आपको? सल्फर की सिखाई। और होमवर्क क्वेश्चन है, फास्फोरस का बना के लाएंगे आप। घर के लिए होमवर्क है, अभी छुट्टी नहीं हुई है, घर के लिए होमवर्क है। किसका बना के लाएंगे? फास्फोरस का बना के लाएंगे। फास्फोरस 3 भी शो करता है, 5 भी। 2 वैलेंसी शो करता है, 3 एंड 5। और वाइटल डायग्राम बना के लाएंगे घर से। कोवेलेंसी की बात कर ली हमने, आयनिक बॉन्ड की बात कर ली थी। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने सबको आता है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला सबको लिखने आता है? कोई बोलता ही नहीं है। अरेंज बोल क्यों नहीं रहा फिर? आयनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखना है आपको तो तरीका क्या होता है? मान लो x और y 2 एलिमेंट है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी या जो चार्ज होगा या जिसको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कह सकते हो, इस केस में आयनिक है अगर कंपाउंड तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे की तरफ लिख देते हैं और इसकी वैलेंसी इसके नीचे की तरफ। यही तो करते हैं। जैसे Na के ऊपर चार्ज है प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 हो गई, और Cl के ऊपर चार्ज है -1, तो Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। वैलेंसी +1 -1 नहीं कहेंगे, केवल 1 कहेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस माइनस बोलते हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर 1 है तो दोनों की जब इक्वल होती है तो इसके नीचे भी 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 लिखते नहीं है, तो एक ही बात है ना। जैसे मान लो हमको लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है ना, और हमने बोला ये आयनिक कंपाउंड है, तो हमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम का चार्ज, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और नाइट्रेट होता है NO3 और उस पे चार्ज होता है -1। तो अब इसका यहाँ पे लिखना है इसके नीचे की तरफ और इसका इसके नीचे। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, 1 को लिखते नहीं है तो 1 हटा देंगे। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? तो बना लेंगे फॉर्मूला, तो लिखने आता ही होगा अभी तक सबको। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखिए।
कोशिश कीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4 और उस पे चार्ज होता है -3। किसका फॉर्मूला लिखना है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम होता है +2 और फॉस्फेट होता है PO4 के ऊपर माइनस। हाँ, तो इसकी वैलेंसी नीचे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी लिख लेंगे मेरे ख्याल से। अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना? कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम होता है Ca+2, फॉस्फाइड होता है P के ऊपर माइनस। Ca3P2 प्लस माइनस तो लिखना नहीं है। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम होता है Na+, नाइट्राइड होता है N के ऊपर -3। क्या बनेगा? Na3 बन जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको मेरे ख्याल से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। एक दो तो डिस्कस कर लें, 4-5 है, आज एक दो डिस्कस कर। कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक बॉन्ड से बने थे उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइन नेचर। इनके हार्ड क्रिस्टल्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड के क्या बनते हैं? हार्ड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का मतलब समझते हैं? क्रिस्टल का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट सॉलिड, और कोई कलर नहीं हो सकता उसमें? जैसे हम लोग ढेर सारे मूंगा ये वो सब पहनते हैं तो वो क्रिस्टल होते हैं, तो उनके कलर भी तो होते हैं। और क्या बोल सकते हैं क्रिस्टल से, और क्या समझ? सॉलिड फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेटेड, पानी निकाल दिया। अच्छा, और नमक का क्रिस्टल देखा है? NaCl, नमक का क्रिस्टल देखा है? कितने लोगों ने नहीं देखा है? अरे नहीं देखा तो बोल दो नहीं देखा, इसमें क्या है? देखा है ना? और वो देखा है एलम, फिटकरी जो आती है, वो भी देखा होगा, है ना? व्हाइट सी होती है। और नहीं देखा होगा तो अपने घर में पूजा घर में मिश्री तो देखी होगी, क्रिस्टल वगैरह होते है ना? और क्या क्रिस्टल देखा? देखो, किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम क्रिस्टल कहते हैं ना, क्रिस्टल का मतलब होता है
डेफिनिट अरेंजमेंट, क्रिस्टल बोलने का मतलब है डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल का मतलब होता है, क्रिस्टल बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वहां पे सॉलिड स्टेट में, 12th में पहले पढ़ते थे, पहले एनसीईआरटी से निकाला गया इस चैप्टर को, फिर अब जेईई मेन से निकाल दिया गया है, अब एडवांस में चला गया है चैप्टर। तो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं हम लोग, क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल का मतलब है डेफिनिट अरेंजमेंट, डेफिनिट का मतलब देखिए समझ लीजिए ध्यान से, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टल कई तरीके के होते हैं, जैसे हमने बोला मान लो NaCl का क्रिस्टल है ना, नमक का क्रिस्टल है, तो उसमें क्या होगा, Na+ होगा और Cl- होगा। लेकिन हर क्रिस्टल के लिए एक फिक्स सीक्वेंस होता है, जैसे मान लो इसमें NaCl में सपोज इस तरीके का सीक्वेंस है कि अगर एक Cl- है तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें एक फिक्स सीक्वेंस ये है कि अगर एक Cl- है तो उसके चारों तरफ 6 Na+ होते हैं, उसके चारों तरफ 6 Na+ होंगे। फिर अगला Cl- होगा तो उसके चारों तरफ 6 Na+ होंगे। तो जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक फिक्स, जो भी जिन भी एटम से बने हैं, जिन भी आयन से बने हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, मेटल एटम से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से बने होते हैं, जैसे NaCl में Na+ मेटल हो गया, Cl- नॉन मेटल हो गया। तो ये एक आपके आयनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, पर इसमें क्या होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि Na+ यहाँ पे है, एक नमक का क्रिस्टल उठाओ तो उसमें Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस 0.5 पिकोमीटर है, और एक नमक का क्रिस्टल उठाओ तो उसमें Na+ और Cl- के बीच का डिस्टेंस 0.10 पिकोमीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डिस्टेंस होगी, जो एंगल होगा, जो ज्योमेट्री होगी, वो सब कुछ क्या होगी, एक क्रिस्टल के लिए फिक्स होती है। तो डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको, जैसे एक Cl के चारों तरफ अगर मैंने बताया 6 Na+ है, तो आगे भी आप उस क्रिस्टल के किसी भी पार्ट को अगर स्टडी करना चाहो तो यही सेम टू सेम अरेंजमेंट मिलेगा, है ना। रेगुलर का मतलब होता है, यहाँ पे क्रिस्टल जैसे ही बोलोगे वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए पार्टिकल्स का, है ना। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल ऐसे बना है कि A+ है उसके पास, और फिर यहाँ B- है, फिर B- है, फिर A+ है, फिर B- है, फिर B- है, ऐसे करके, है ना। फिर यहाँ पे B-, A+, एक परफेक्ट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम A के पास 2 B आ गए, फिर उसके बाद 2 A आ गए, फिर उसके बाद 1 B आ गया, ऐसा इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। अगर किसी चीज को क्रिस्टल बोल रहे हो तो उसमें कैसा, उसकी पहचान क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो आयन से भी बना हो सकता है, वो मेटल आयन से भी बना हो सकता है, वो मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है। तो जो आयनिक कंपाउंड हम लोग देखते हैं वो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, हार्ड क्रिस्टल होते हैं। नोट हो गया ये पॉइंट, ये इतना ही एक ही पॉइंट था। और क्योंकि जैसे ही हमने बोला क्रिस्टल वैसे ही हमारे दिमाग में आया हार्ड, वैसे ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इनके बीच में हार्ड तभी है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब बहुत ज्यादा है, और अगर किसी चीज के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट करना भी डिफिकल्ट होगा और बॉयल करना भी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। अगर कोई चीज बहुत हार्ड है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तो उसको, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट
and boiling point also high. आज की क्लास कंक्लूड कर देते हैं आपके यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, है ना। आपकी क्लास होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों। कौन सी मॉम?